प्रिय दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद सबको क्यों नहीं अकेला छोड़ा जाता। प्रिय दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या पक्षी हो, सभी को मरना है। आओ जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्यों नहीं सबको अकेला छोड़ा जाता है। प्रिय दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद हुई मृत्यु को हिंदू धर्म के अनुसार सबको जलाया नहीं जाता है। इस दौरान सबको रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही सबको जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है। प्रिय दोस्त, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में सबको नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी सब की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। प्रिय दोस्तों, यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। प्रिय दोस्तों, सबको अकेला नहीं छोड़े जाने के ये 3 कारण गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। प्रिय दोस्तों, पहला है सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नर पक्षी, रेंगने वाला प्राणी या पशु आकार सबको खा सकता है, इसलिए वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठकर सबकी रखवाली करता है। प्रिय दोस्तों, दूसरा कारण, रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दोस्तों, तीसरा कारण, सबको इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। यह भी माना जाता है कि यदि ज्यादा समय हो जाए तो सबसे निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियाँ भी भिन बनाने लगती हैं। इसलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। प्रिय दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि सबको अकेले छोड़ने से कई लोग तो तांत्रिक कर्म करते हैं, उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए भी कोई ना कोई सबकी रखवाली करता रहता है। प्रिय दोस्तों, सबके आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी ये कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी निद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रिय दोस्तों, पुराणों के अनुसार व्यक्ति के आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी की योनियों में विचरण कर ऊपर उठती आती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप
फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता या कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। प्रिय दोस्तों, जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें।